Morning children, how are you? I hope you all are safe at home. So today this is your EVS class and we will take lesson 13. Our houses are shelter. हमारे घर हमारी शरण होते हैं, यानी कि हम उनमें रहते हैं. शेल्टर्स का मीन्स होता है शरण, या जहाँ पर हम लोग रहते हैं. We will discuss our houses are shelter. We live with our family in our house. हम लोग अपने परिवार के साथ, फैमिली मीन्स परिवार, परिवार होते हैं मम्मी पापा, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट एक्सेट्रा. तो हम अपने परिवार के साथ घर में रहते हैं. द हाउस वी लिव इन बिकम्स आवर होम. वो घर जिनमें हम रहते हैं वो हमारे घर बन जाते हैं. आवर हाउसेस गिव अस शेल्टर and protect us from the sun, rain, storm, cold, animals and thieves. और घर हमें शरण देते हैं. शेल्टर होता है पनाह देते हैं, शरण देते हैं, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं. एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन. और हमें किससे बचाते हैं? सूरज की गर्मी से, बारिश से, तूफान से, ठंड से, जानवरों से और चोरों से. एनिमल्स मैंने जानवर, थीव्स मीन्स चोर, स्टॉर्म्स मीन्स तूफान. There are many types of houses. Some houses are big and some are small. बहुत तरह के घर होते हैं, कुछ घर बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. Some houses are strong and some are not so strong. कुछ houses तो बहुत मजबूत बने होते हैं और कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं. Strong means मजबूत होना. Houses can be of two types. Houses दो तरह के हो सकते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस. एक कच्चा हाउस होता है और एक पक्का हाउस. तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा हाउस कच्चा होता है और कौन सा हाउस पक्का होता है. कच्चा हाउस आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड लीव्स. जो कच्चे हाउसेस होते हैं आपने विलेज में देखे होंगे. ये किससे बने होते हैं? मड मीन्स कीचड़, स्ट्रॉ मीन्स भूसा एंड लीव्स मीन्स पत्तों से. ये इन चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं. दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आर फाउंड मोस्टली इन विलेजेस. ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते यानी कि मजबूत नहीं होते, और ये कहाँ पर मिलते हैं? गांव में. विलेज होते हैं गांव में. तो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होते? क्योंकि ये किससे बने होते हैं? मड से बने होते हैं, स्ट्रॉ से बने होते हैं और लीव से बने होते हैं. अगर तेज़ हवा चलती है और या वाटर फ्लो बहुत तेज़ आता है तो ये घर गिर सकते हैं. हट्स आर कच्चा हाउसेस. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? हट, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं. द रूफ ऑफ सम हट्स आर मेड ऑफ स्ट्रॉ, ट्विग्स एंड लीव्स. दीज आर कॉल्ड थैच्ड रूफ. तो ये इसकी जो हट की जो रूफ बनी होती है, छत बनी होती है, वो किससे बनी होती है? भूसे से. ट्विग्स मैंने छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं उनसे. लीव्स मैंने पत्तियों से. दीज आर कॉल्ड थैच्ड रूफ्स. और इनको क्या बोलते हैं? थैच्ड रूफ्स बोलते हैं, छतें बोलते हैं. ठीक है. नाउ कम ऑन. पक्का हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील. पक्का हाउसेस जो होते हैं मजबूत घर होते हैं क्योंकि वो किससे बने होते हैं? ब्रिक्स से, सीमेंट से, स्टील से. स्ट्रॉन्ग मैंने मजबूत, ब्रिक्स मैंने ईंट, और सीमेंट और स्टील एक मेटल होता है, धातु होती है. दे कैन बी बिग और स्मॉल. ये बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं. पक्का हाउसेस कैन हैव स्लोपिंग और फ्लैट रूफ्स. पक्का हाउसेस की स्लोपिंग और फ्लैट रूफ्स होती हैं. स्लोपिंग मैंने ढलान वाली, फ्लैट मैंने समतल सीधी, रूफ्स मीन्स छतें. तो इनकी छतें कैसी होती हैं? स्लोपिंग और फ्लैट. हाउसेस बिल्ट ऑन द माउंटेन्स. जो घर पहाड़ों पर बनाए जाते हैं, माउंटेन्स मैंने पहाड़, और इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स हैवीली. और उन जगहों पर जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है. यूजुअली हैव स्लोपिंग रूफ्स. वहाँ की जो रूफ्स होती हैं, छतें जो होती हैं, अक्सर कैसी होती हैं? स्लोपिंग, यानी कि ढलान वाली होती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ. दिस हेल्प द स्नो एंड द रेन टू स्लाइड ऑफ. ये
बारिश को और बर्फ़ को, स्नो होती है बर्फ़ को नीचे की तरफ लाने में हेल्प करती है, स्लाइड करने में मतलब ऊपर से नीचे लाने में हेल्प करती है। पक्का हाउसेस विद फ्लैट रूफ्स आर फाउंड मोस्टली इन हॉट प्लेसेस वेयर द लैंड इज़ फ्लैट। और पक्का हाउसेस में फ्लैट रूफ्स कहाँ पर मिलती हैं? जहाँ हॉट प्लेसेस में यानी कि गर्म जगहों पर, लैंड फ्लैट लैंड्स में यानी कि जहाँ पर लैंड जो होती है, जहाँ पर फ्लैट होती है, समतल होती है, एक सी होती है, वहाँ गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे जो हाउसेस हैं उनकी जो रूफ्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं। तो इसके एग्जांपल हैं हाउस विद अ स्लोपिंग रूफ का एग्जांपल है, आप देख रहे हैं ये जो हाउस आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये स्लोपिंग रूफ वाला जो माउंटेन्स में और जहाँ हैवी रेन होती है वहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं डबल स्टोरी हाउस, इनमें 2 स्टोरी बनी होती है, एक नीचे और एक ऊपर। नेक्स्ट आप देख रहे हैं बंगलो, ये बहुत बड़ी जगह में बनाया जाता है। और इसके बाद आप देख रहे हैं अपार्टमेंट या इन्हें फ्लैट्स कहते हैं, जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में होते हैं। सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट, इनसाइड द हाउस देयर आर मैनी रूम्स इनसाइड द हाउस। हाउस के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं, घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं। ईच रूम इज़ यूज्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पस, और हर कमरा अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं किचन। वी कुक फूड इन द किचन। खाना हम कहाँ बनाते हैं? किचन में। उसको क्या बोलते हैं? किचन। नेक्स्ट, वी ईट मील्स विद आवर फैमिली एट द डाइनिंग टेबल इन द डाइनिंग रूम। और हम अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं। जिस टेबल पर बैठकर हम खाना खाते हैं उसको डाइनिंग टेबल बोलते हैं, और उस रूम जहाँ पर ये रखी होती है उसको डाइनिंग रूम कहते हैं। वी सिट विद आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। जब हमारे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हम उनको कहाँ पर बिठाते हैं? ड्राइंग रूम में। उस रूम को बोलते हैं ड्राइंग रूम। वी स्लीप एंड रिलैक्स इन द बेडरूम। हम सोते हैं और आराम करते हैं कहाँ पर? बेडरूम में। स्लीप मैंने सोना, रिलैक्स मैंने आराम करना। वी कीप आवर क्लॉथ्स एंड टॉयज इन द कबर्ड इन आवर बेडरूम। हम अपने कपड़े और अपने खिलौने अलमारी में रखते हैं। कबर्ड क्या होती है? अलमारी में, जो कि हमारे बेडरूम में होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? जब हम सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, बेडरूम। We wash hands, brush teeth and take a bath in the bathroom. जहाँ पर हम हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं दांतों पे, और जहाँ हम नहाते हैं, बाथ मैंने नहाना, उस रूम को क्या बोलते हैं? बाथरूम। क्या कहते हैं उसको? बाथरूम। We study, do homework and read books in the study room. हम पढ़ते हैं और अपना होमवर्क करते हैं, पढ़ाई अपना स्कूल का काम करते हैं। एंड रीड बुक्स, और बैठकर स्टोरीज पढ़ते हैं। उस रूम को क्या बोलते हैं? स्टडी रूम। क्या कहते हैं उसको? स्टडी रूम। नेक्स्ट, वी वॉच टेलीविज़न विद आवर फैमिली एंड लिसन टू म्यूज़िक इन द लिविंग रूम। जिस कमरे में बैठकर हम अपने परिवार के साथ टेलीविज़न देखते हैं और गाने सुनते हैं, लिसन म्यूज़िक मैंने संगीत सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिविंग रूम। वो क्या होता है? लिविंग रूम। हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। हाउसेस जो हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं। अ हाउस कैन हैव ऑल ऑफ दीज रूम्स और सम ऑफ दीज रूम्स। एक घर में इस तरह के कमरे हो सकते हैं, है ना? ये जो मैम ने आपको बताया, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, तो ये सब कमरे एक घर में हो सकते हैं। नाउ, क्लीन हाउस। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को कैसा रखना चाहिए? साफ सुथरा। नीट एंड क्लीन माने साफ सुथरा। अ हाउस दैट इज क्लीन्ड एवरी डे इज़ अ हेल्दी हाउस। वो घर जो रोज़ साफ़ होता है वो एक हेल्दी हाउस होता है, यानी कि वहाँ पर गंदगी नहीं होती, जर्म्स नहीं होते। अ हाउस शुड हैव इनफ विंडोज़। एक घर में बहुत सारी खिड़कियाँ भी होनी चाहिए। विंडोज़ होती हैं, खिड़कियाँ। दिस अलाउज सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू कम इनसाइड द हाउस। जो कि सूरज की लाइट को
सनलाइट सूरज की रोशनी को, और फ्रेश एयर मीन्स ताज़ी हवा को अंदर, घर के अंदर आने देती है। इस घर में फ्रेश एयर आनी चाहिए और सनलाइट भी आनी चाहिए। तो इस तरह से एक अच्छा घर जो है, जो जिसे हम साफ रखेंगे, जहाँ पर विंडोज़ होंगी सनलाइट और फ्रेश एयर के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट. You read this lesson. Have a nice day. Bye everyone.